नमस्कार। बिहार में हो रहे हत्याकांड के पीछे जो राजनीतिक पार्टियां आज डिबेट में या अपने बहुत सारे मुद्दे खोल रखे हैं, उनके पीछे कुछ न कुछ कारण है। वो हत्याएं क्यों हो रही हैं, इसका भी कारण है। हत्या होने का मुख्य कारण क्या है? क्रिमिनलों का एक तो ये सीजन है। सीजन किसे कहते हैं? जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन आने के पहले आप देख रहे हैं कि चुनाव में, राजनीति में राजनीतिकरण हो गया है। और वो अपराधी किस काम आते हैं? या तो इलेक्शन खुद लड़ रहे हैं, या तो इलेक्शन लड़ने वाले नेताओं के सहयोगी के रूप में सहायता करते हैं और उनको प्रोटेक्शन वो नेता देता है जो चुनाव में लालायित रहता है लड़ने के लिए और उनका सहयोग लेने के लिए। और इसी समय एक क्रिमिनल जो होते हैं, जो उनके अंदर डर होता है पुलिस का, शासन का, वो थोड़ा कम होने लगता है। उनको लगता है कि हमको प्रोटेक्शन मिलेगा और हम बच जाएंगे, या हमारी जांच जो है उस तरीके से नहीं होगी जिस तरीके से होनी चाहिए, और हमें संरक्षण की वजह से कहीं न कहीं राहत मिल जाएगी। इसी का फ़ायदा उठाते हैं ये क्रिमिनल। और इलेक्शन अगर ना आए तो आप देखें कि इलेक्शन के बहुत पहले या इलेक्शन के बाद क्रिमिनलों की एक्टिविटी कम रहती है। ठीक है, हमारे देश में पहले राजनेता थे, मैं 77 की बात बताता हूँ, उससे पहले की, कि राजनेता के कमरे में चुप्पे से क्रिमिनल जाते थे और नेता उनको दूर से भगा देते थे कि कोई देख लेगा तो हमारे इज्जत पे बट्टा लग जाएगा। लेकिन काम उनसे लेते थे, कहते दूर रहो, काम लेते थे, जहाँ ज़रूरत पड़ती थी उनका सहयोग लेते थे, लेकिन बहुत छुप के पर्दे के पीछे लेते थे। लेकिन जब क्रिमिनलों ने देखा कि हमारे सहयोग से ये नेता बनते हैं, ये सत्ता में जाते हैं, तो हमें भी इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। उन्होंने अपने गैंग बनाई और नेताजी को किनारे किया और खुद इलेक्शन में आ गए। और उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। राजनीति का अपराधीकरण होते होते 90 के बाद तो और बढ़ता चला गया। फिर बढ़ते बढ़ते आज स्थिति ये है कि राजनीति में कितने % अपराधी हैं और कितने % ओरिजिनल राजनीतिज्ञ हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो पब्लिक की समस्याओं के लिए हैं और पब्लिक के लिए चिंतित हैं, लेकिन गरीब हों, जिनके इलेक्शन लड़ने की क्षमता नहीं है। ऐसे कितने नेता आज समाज में हैं या देश में पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं? ये सोचने की बात है। या वो पूंजीपति है तो बैठा है क्योंकि पैसे के दम पर चुनाव लड़ रहा है, पैसे के दम पर पूरे सिस्टम को, जो इलेक्शन में प्रभाव डालने वाले सिस्टम है, जिन्हें कहते हैं ये बाहुबली, जिन्हें बोलते हैं कि इनका उन क्षेत्र में दबदबा है, ये पैसे के दम पे उनका पूरा साथ देते हैं, उनसे पार्टी से कोई लेना देना नहीं। ऐसे नेता बैठे हैं। तो ऐसी व्यवस्था के अंदर अगर आप सोचें कि शासन काम कर पाएगा, ठीक से कर पाएगा, तो उस पर क्वेश्चन लगता है। क्वेश्चन का मार्क लग जाना ज़रूरी है। हाँ, कुछ ऐसे शासन में बैठे हैं जिन्हें कोई डर नहीं नौकरी की, वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते, वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपवाद में रहते हैं, वो अपनी समस्याओं में घिरे रहते हैं। ये कोई देखा जाए तो उनको कोई सहयोग जो है उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। हाँ, रही बात अब व्यवस्था जो बिहार में चल रही समय, ये कहीं न कहीं इसी का रिजल्ट है। गैंगवार भी इसी समय होते हैं। गैंगवार का कोई सीजन नहीं होता। वो अपनी समस्या को, अपने अवसर को ढूंढते रहते हैं कि हम कैसे इससे निपटेंगे और कब कहाँ पे फ़ायदा लेंगे।
उसका ये आउटकम है, या जो लोग इनके द्वारा कुछ न कुछ बिजनेस किए रहते हैं वो भी इसमें कहीं न कहीं इनके द्वारा उनकी भी हत्याएं होती हैं। क्योंकि एक समय बिजनेस पार्टनर, दूसरे कुछ समय बाद आप उनको किनारे करोगे तो बदले की भावना में आएंगे, ये गैंगवार ही माना जाता है। तो ये चीज़ें चल रही हैं बिहार में अभी, और कुछ नेता खुलेआम नाम बता रहे हैं कि कहाँ पे है, कौन है, कैसे है, उसको आप सुने और देखें। तो ये बिजनेस जो है आज का, इलेक्शन के दौर के पहले का, ये बहुत खतरनाक है। हम कहेंगे कि जो न्याय व्यवस्था है उसकी कमियों का फ़ायदा उठाते हुए ये क्राइम करने वाले जितने भी क्रिमिनल हैं उनका माइंड सेट हो जाता है कि हमारा कुछ नहीं, कोई शासन व्यवस्था कुछ नहीं कर सकती, बेल पे आना फिर वही काम करना है, बेल पे आना फिर वही काम करना है। और इस डर के मारे जनता जो है उसको पता है कल आएगा फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जनता मुंह नहीं खोलती, जनता मूक दर्शक बन के सारी व्यवस्था को देखती रहती है। और वोट के टाइम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कहते हैं किसको वोट दें और वहाँ जाएं क्या हो जाए, इसलिए काफ़ी परसेंटेज वोट डालने भी नहीं चाहते। अब देखिए इनका कितना डर है, ये वोट डलवाते हैं और कुछ वोट डालने ही नहीं जाते, कहते हैं कौन जाए। इस व्यवस्था को मैनेज करने के लिए नेताओं का इनका सहयोग लेना बहुत गलत है। आप किसी भी इलेक्शन में उठा लीजिए, कौन किसके साथ है, क्या कर रहा है। अभी आप चैनलों पे देखेंगे मिश्रा गैंगस्टर को मारने के लिए जो दूसरे आए हुए हैं वो किसके साथ उनकी फ़ोटो हैं और कौन उनका नाम ले रहा है, ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। हाँ, राजनीति का जो अपराधीकरण होता जा रहा है, जो न्यायपालिका की कमियां हैं, आप जज को नहीं कह सकते, न्यायपालिका की कमियां हैं, या उनमें जो व्यवस्था दी गई है न्यायपालिका में कि पैसे के दम पर केस को खींचते रहना और सज़ा नहीं होना, पूरी लाइफ बिता देना, ये एक आइकॉन, एक एग्जाम्पल बन गया है नवयुवकों के लिए कि क्राइम करो, शौक से रहो, सारी सुविधाओं से रहो, लाइफ आपकी बीत जाएगी, कुछ नहीं होगा, न्यायपालिका कुछ कर पाएगी नहीं, पुलिस कर पाएगी। केवल किसी के ऊपर हाथ होना चाहिए, उस हाथ का असर है ये न्यायपालिका की कमियां हैं जो आज देश में क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। इसमें जात धर्म का मतलब नहीं है, ये जात धर्म नहीं होता है। ये क्रिमिनल किस उससे है, ग्राउंड का है और कहाँ पर है, उस इलाके में कितना इफेक्ट डाल रहा, उससे कितने प्रभावित हो रहे हैं नवयुवक, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और प्रभावित होके बहुत सारे युवक तो ऐसे हैं कि यूनिवर्सिटी में और उसमें क्राइम करने के अलावा पढ़ने ही इसीलिए जाते हैं, क्राइम करेंगे और नेतागिरी करेंगे, बिना पढ़े शासन में रहेंगे। तो ये सारी व्यवस्थाओं पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप पूरा दोष किसी के ऊपर डाल दें वो गलत है। हमें अपनी व्यवस्था को सुधारना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, ये चीज़ है, अगर सुशासन है तो सुशासन का मतलब है कि जो आम नागरिक है उसको सारी सुविधाएं मिले, उसे न्याय मिले, उसके चढ़ाने वाले उसको कोई हो ना, और उसको एजुकेशन व्यवस्था मिले, उसको चिकित्सा व्यवस्था मिले, जो उसे संविधान में अधिकार दिएंगे उसको मैक्सिमम अगर उसे मिलता है जो हमारे देश के संसाधन है उसके अनुसार, तो उसे कहते हैं सुशासन। और ये सारे होने के बाद अगर क्रिमिनल सड़कों पे घूमता है,
और आम जनता उससे डर के रहती है और बोलने की उसकी हिम्मत नहीं है, कोर्ट में जाता गवाही देने की हिम्मत नहीं है, तो ऐसी व्यवस्था को आप सुशासन नहीं कर सकते। ये तो सोचने की बात है, सुशासन को किसे कहें। लेकिन सारी पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि जीत जरूरी नहीं है, शासन जरूरी नहीं है, जितना जरूरी है आम जनता को राह दिलाना। हमारे नेताओं में कितने लोग ऐसे हैं जो गरीब लोगों से जुड़े हुए हों, उनकी समस्याओं को उठाते हुए आज सत्ता में आए हुए हों। आज व्यवस्था जो है, आप 77 से पहले आप देख लें कि वो सत्ता में आते थे जो गरीबों से जुड़े हुए क्षेत्र में काम करके आते थे। आज ऐसे लोग नहीं हैं जिनके पास पैसा नहीं है, गरीबों से जुड़े हुए हैं, लेकिन इलेक्शन लड़ने के खर्चा नहीं है, समाज में उनकी इज्जत है, समाज में सब कुछ है, लेकिन पैसा न होने की वजह से वो आज हमारी पार्लियामेंट में नहीं है। पार्लियामेंट वो हैं जिनके पास बाहुबल है, जिनके पास धन है। तो आप सोच सकते हैं कि बाहुबल और पूंजीपति किस स्तर पे क्या काम करेंगे और सुशासन कैसे कायम होगा, ये सोचने की बात है। हाँ, जनता चाहे अपने क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति को खड़ा करे जो सुशासन योग्य हो, लेकिन जनता में आगे आएगा कौन? कौन खड़ा होगा, उसका चरित्र कौन पूरे क्षेत्र में बताएगा, ये बड़ा क्वेश्चन है। इसीलिए आज हमारी न्याय व्यवस्था भी देखा जाए तो बिना विवेचना, सही विवेचना के उचित न्याय देने में सामर्थ्य नहीं है। और सारी न्याय व्यवस्था और शासन एक ही के ऊपर है, वो है पुलिस व्यवस्था। वो पुलिस व्यवस्था जो है वो अपने कामों से काफ़ी दूर रह जाती है। जो उसको जिम्मेदारियां मिली हैं, विवेचना सही नहीं, समय पे वो एक्शन नहीं ले पाते, या उनके ऊपर नेताओं का प्रभाव रहता है, क्योंकि नेता ऐसा फैक्टर है जो हर जगह असर डालता है। हर एक नौकरशाह वो सोचता है कि एक बीच की व्यवस्था से निकलो और अपना काम करो, टाइम पास करो, चलो। हाँ, यहाँ अगर जो कसम खाई है उन्होंने नौकरी लेने से पहले, ड्यूटी पे आने से पहले, अगर उसको उनको याद रहे तो हम कहेंगे शासन जो है सुशासन में बदल सकता है। आप समझे कि जिसे किसी गलत को पकड़ने का अधिकार है, उसके पकड़े हुए सिस्टम में न्याय कैसे दिलाएगा, उनकी विवेचना, उनकी सारी चीज़ों का प्रॉपर तरीके से न्यायपालिका में ले जाने की जिम्मेदारी है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए वकील लोग हमारे इस पूरे सिस्टम को अपने अनुसार न्याय व्यवस्था में चलाने की कोशिश करते हैं और चलता है। और उसका फ़ायदा हमारे जितने क्रिमिनल हैं, जितने अपराधी हैं, मैक्सिमम उठा के एक देखा जाए तो अपना साम्राज्य कायम किए हुए हैं। इसको कौन हटाएगा, इसे कौन ख़त्म करेगा, सारे जानते हैं। कोई ऐसा नहीं है, बिहार ही नहीं है, बंगाल भी लीजिए, वहाँ भी है। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने थोड़ा एक्शन लिया कि रीज़न ये है कि अगर न्याय तो न्यायपालिका में पाएगा नहीं, भटकता रहा, उससे पहले न्याय करो कुछ। तो उससे इनमें डर है, कायम है। लेकिन फिर भी अपराधी तो अपराधी है, जब उसके दिमाग में जुनून चढ़ता है वो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे अपराधियों को जेल में होना चाहिए, न कि जमानत पर बाहर। अगर रहेंगे तो अपराध होगा, और करेगा, पुलिस को बताएगा नहीं, किसी को बताएगा नहीं, जनता को बताएगा नहीं, अपने अनुसार, अपने समय के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार क्राइम करता रहेगा। तो इसको कैसे रोका जाए, ये जनता को सोचना चाहिए, पुलिस विभाग को सोचना चाहिए, शासन को सोचना चाहिए, और नेताओं को भी सोचना चाहिए। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद। अगर ये हमारा आप ये सुने तो इस पर अपना लाइक ज़रूर दीजिएगा।